बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 11 एंड प्रॉब्लम नंबर 12। दोनों को हम देखेंगे इसके अंदर। और ये हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, 15वां चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और बुक हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सुहेल अफजल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 11वीं प्रॉब्लम सबसे पहले क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो जब इस तरह स्टेटमेंट आती है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इट मीन्स कि हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो हैं वो पास करनी होती हैं। तो पहली इसमें देखते हैं। तो बात करते हैं कि टोटल ऑफ द क्रेडिटेड साइड ऑफ, या यहाँ पे होना है इनफैक्ट क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ मोहसिन अकाउंट वॉज ओवर केस्ड बाय ₹1000। यानी जो मोहसिन अकाउंट है उसकी जो क्रेडिट साइड है वो ओवर केस्ड है। ओवर केस्ड का मतलब होता है ज़्यादा है, ऐड ज़्यादा हो गया। और कौन सी साइड ज़्यादा होगी है? क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। तो ठीक है, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपये से मोहसिन के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक ही साइड है, एक अकाउंट है, तो इसके अंदर डिफरेंस तो ऑब्वियसली आया होगा। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। एंट्री बनेगी मोहसिन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये आ जाएगी जी, मोहसिन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग ओवर केस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मोहसिन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब ये रेक्टिफाइड हो गई है। दूसरा है सेल बुक वॉज अंडर केस्ड बाय 1000। सेल बुक, अब सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और चूंकि अंडर केस्ड है तो मतलब क्रेडिट कम है, तो हमें उसे मजीद क्रेडिट करना है। तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट पे तो कोई अकाउंट नहीं आ रहा, तो मीन्स के यहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बीइंग द अंडर केस्टिंग इन द सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ये हो गया यहाँ तक। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तीसरा, तो वो कहते हैं द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होगा क्रेडिट। वो कहता है कि उसका जो टोटल है यानी परचेज रिटर्न का 2000 वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। वो लेजर को पोस्ट नहीं हुआ। देखिए, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में जाता है, जैसे कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, या जैसे सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाता है, और सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न अकाउंट में जाता है। क्योंकि ये स्पेशल जर्नल्स होते हैं, यहाँ से एक तो डायरेक्टली एंट्री इसमें रिकॉर्ड होती है, यहाँ से जो दूसरा इनका अकाउंट होता है उसको पोस्ट होता है, और इनका जो टोटल होता है वो इसी बुक के अकाउंट को पोस्ट होता है। तरीकाकार आपको बेसिक्स में हमने ये सारा समझाया हुआ है, वहाँ पे आपको मालूम होगा। तो एनी हाउ यहाँ पे देखें कि परचेज रिटर्न बुक है, तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका मतलब परचेज, अब इसके लेजर को मतलब कि परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने पोस्ट करना था क्रेडिट, जो कि नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 being the total of the purchase return book not posted to the ledger now rectified. नंबर 4 पे चलते हैं जी। वो कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7550 ऑफ रेंट रिसीव्ड। अब देखो, जब रेंट रिसीव होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। तो रेंट का बैलेंस यहाँ पे चूंकि रेवेन्यू है तो इसका बैलेंस क्रेडिट है। अब इसका क्रेडिट साइड पे हमने अमाउंट कितनी लिखनी थी? 7550 क्रेडिट साइड में। लेकिन हुआ क्या? was shown as 5700। लिखनी थी 7550 और क्रेडिट साइड पे लिखा कितना है? 5700। ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया? कम लिख दिया। अब कितना कम लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जितना कम लिखा है उतने को बढ़ाना है ना हमें क्रेडिट साइड को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, 7550 में से 5700 माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगी उतने से क्रेडिट साइड कम है, किसकी? रेंट की। तो इसका मतलब रेंट होगा क्रेडिट इन दोनों के डिफरेंस से। और चूंकि एक ही अकाउंट है, वन साइडेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस आएगा। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट। तो ये एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट, और डिफरेंस इसका आ रहा है 1850 ये आ जाएगा। बीइंग रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 5700 इंस्टेड ऑफ 7550 इन द रेंट रिसीव्ड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, यानी 5700 के बजाय हमने 7550 कर दिया था, तो उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट 5वीं, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹750 750 वर सोल्ड टू महमूद एंड कंपनी। चीज़ें हमने 750 की महमूद एंड कंपनी को बेची हैं, और वो कहता है फॉर कैश, कैश पे बेची हैं। तो देखो, जब कैश पे बेचते हैं तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें डेटर का नाम नहीं आएगा। एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट टू
सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हुई है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, मतलब कैश ने डेबिट होना था, सेल ने क्रेडिट होना था। ठीक है, वो कहते हैं इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में ये सही रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आगे गलती क्या हुई, बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द महमूद अकाउंट आल्सो, मतलब कैश बुक में ठीक है तो आगे वो पोस्ट भी ठीक ही हुई होगी, सिर्फ हुआ क्या है कि साथ महमूद अकाउंट को भी पोस्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया होगा, अब चूंकि कैश की बजाय उसने चूंकि नाम आ रहा था तो महमूद अकाउंट को भी उसने साथ डेबिट कर दिया, जो कि नहीं होना था, क्योंकि कैश जब डेबिट हो रहा है तो महमूद ने क्यों डेबिट होना है। उसने क्या किया, महमूद को भी डेबिट कर दिया, महमूद एंड कंपनी को। अब हम क्या करेंगे, महमूद एंड कंपनी जो गलत डेबिट हुआ उसे हम कर देंगे क्रेडिट, जो कि इसी की गलती है तो ऑब्वियसली सस्पेंस आ जाएगा, तो इट मीन्स कि एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू महमूद एंड कंपनी अकाउंट, और वो ये है जी सस्पेंस अकाउंट टू महमूद एंड कंपनी, पूरा आप लिखिएगा यहाँ पे 750 एंड बीइंग रॉन्ग मिस्टेकनली डेबिट, बीइंग मिस्टेकन, यहाँ पे रॉन्ग फिर ना रहने दें, बीइंग मिस्टेकनली डेबिट टू द महमूद अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, जो गलती से उसको डेबिट हुआ था वो हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट वन, द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ₹40, 40 रुपए का हमने क्रेडिट। आपने कैश बुक जो है वो चैप्टर 8वां जो है उसके अंदर आपने पढ़ी होनी है, उसमें अगर आप देखें तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, जिसके 3 कॉलम होते हैं, डेबिट साइड पे 3, क्रेडिट साइड पे अमाउंट के कॉलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट डेबिट साइड पे, जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट होता है वो होता है डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट साइड पे होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्रेडिट साइड पे कौन कौन से होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट, लेकिन अब जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, वो एक अलग है, और जो क्रेडिट साइड पे वो एक अलग डिस्काउंट है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि रेवेन्यू है, क्रेडिट वाला रेवेन्यू है और डेबिट वाला हमारा एक्सपेंस है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि इनफैक्ट अब इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो यहां पे देखें डिस्काउंट था डेबिट साइड वाला, डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। अब क्रेडिट साइड पे तो डिस्काउंट जो है उसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड को पोस्ट हो गया, जो कि नहीं होना था। अब उसको हम खत्म करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है क्रेडिट है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा डेबिट 40 रुपए से, और जो डिस्काउंट अलाउड है जो कि डेबिट होना था जो कि नहीं हुआ उसे हम डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट। इसका अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट, वो इसलिए डेबिट के क्रेडिट को खत्म करना है, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, वो इसलिए डेबिट के भी रिकॉर्ड नहीं हुआ जो कि होना था। ये तो दोनों डेबिट हो गए, अब क्रेडिट साइड पे तो कोई नहीं है, साइड चेंज हो गई थी ना एक तरह की। इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि डेबिट पे आप 40 और 40 है तो क्रेडिट साइड पे फिर 80 रुपीज आएंगे, और वो किस में आएंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। तो लास्ट आप देखें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट 40 रुपए से, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट 40 रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट 80 रुपए से क्रेडिट, मीनिंग द रॉन्ग क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा, कुछ क्या करते हैं यहाँ पर, गलती होती है वैसे, इसको यही तरीकाकार इसको करने का कि वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट है जी तो डिस्काउंट को एक ही अकाउंट ले लेते, हालांकि दो अलग अलग अकाउंट है, ये आपस में एडजस्ट नहीं होते। जैसे कैश अकाउंट है तो उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और बैंक है तो उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट कैसे नहीं होता। अगर आपने कैश बुक बनाई है उसके अंदर आपने देखा होगा कि डिस्काउंट की डेबिट का अलग टोटल होता है और क्रेडिट का अलग टोटल होता है, उनका हम डिफरेंस नहीं लेते। तो हम अब गलती क्या करते हैं, कुछ बुक्स वाले लिखा होता है कुछ के अंदर कि वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट को एक ही कंसिडर किया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे कि डिस्काउंट उन्होंने देखा, अच्छा कि डिस्काउंट ने तो क्या होना था डेबिट, उन्होंने डिस्काउंट को क्या कर दिया क्रेडिट। अब हम डिस्काउंट को करेंगे डेबिट 80 रुपए से, और चूंकि साइड चेंज हुई है तो सस्पेंस को 80 से, तो वो क्या करेंगे डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 80, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दो अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही आना चाहिए, बजाय कि हम एक डिस्काउंट के नाम से इसको करें। ले जी, ये थी प्रॉब्लम नंबर 11। अब हम चलते हैं नंबर 12 की तरफ, जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि मैं एक सॉल्व करा रहा हूँ और एक बता रहा हूँ, तो इसलिए फिर इसको अब मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर ज़्यादा है वैसे कंटेंट, वैसे करानी तो सॉल्व ये चाहिए थी। तो एनी हाउ अब मैं इसको कोशिश करूँगा पूरा ध्यान से समझाने की, आपने इसको समझ लेना है। तो इसके लिए एक आप पेन पेपर पकड़ लीजिए, ताकि साथ साथ आप एंट्री वगैरह इसकी करते जाएँ, तो इससे ये होगा कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री वगैरह करके और फिर उसको करना पड़ेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, वही सेम हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। यहाँ पे देखिए वो कहता है आप परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अली। ठीक है, यहाँ तक आप सोचें कि ये पूरी ट्रांजेक्शन है, इसके बाद आप राइट एंट्री लिखिए।
अब चूंकि अली से हमने चीज़ें परचेज की हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए कि परचेज अकाउंट होना चाहिए डेबिट 10,000 से, और अली अकाउंट जो है वो कि क्रेडिट होना चाहिए 10,000 रुपये से। यही राइट एंट्री है ना, राइट एंट्री हमारे पास आ गई। अब इसको अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अब ये राइट एंट्री लिख दी कि परचेजेज अकाउंट वो अली अकाउंट होना था, ठीक है। और अब हुआ क्या है, वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल बुक, थी परचेज और रिकॉर्ड किस में हो गई, सेल बुक में। जब वो सेल बुक में रिकॉर्ड हुई इसका अंदर पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हुई होगी। कैसे भला, क्योंकि सेल बुक है स्पेशल जर्नल, तो जब उसने सेल बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो उसने क्या किया होगा, उसको सेल उसकी बुक के यानी क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड किया होगा, और वहां से आगे जो ए है यहाँ पर अली है उसको पोस्ट हुआ होगा, तो वो भी गलत पोस्ट हुआ होगा। इसका मतलब पूरी एंट्री गलत हुई होगी। अच्छा अब सोचो कि सेल के केस में हमारे पास एंट्री क्या बनती है, जो कि उसने इनफैक्ट की है एंट्री। हम रॉन्ग एंट्री को देखेंगे तो वो क्या बनेगी, उसने अली को फिर इसका मतलब है किया होगा डेबिट 10,000 से, और उसने सेल को किया होगा क्रेडिट 10,000 से, क्योंकि सेल बुक में चली गई है। अब ये दोनों एंट्रीज आपने लिख ली, राइट एंट्री भी और रॉन्ग एंट्री भी। अब इन दोनों को करेंगे हम कंपेयर। देखो परचेज ने यहाँ पे डेबिट होना था जो कि नहीं हुई। अब हम इसको रेक्टिफाइंग में क्या करेंगे, परचेज को हम ऑब्वियसली डेबिट करेंगे क्योंकि हमने परचेज की हुई है 10,000 से, वो तो हो जाएगी डेबिट। दूसरी तरफ अगर आप रॉन्ग एंट्री में देखें तो सेल क्रेडिट हुई है जो कि नहीं होनी थी। उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए हमें सेल को भी डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 10,000 रुपए से। और अली के अकाउंट को जरा देखें, राइट एंट्री में अली ने होना था क्रेडिट, जबकि अली हुआ क्या है, डेबिट। साइड चेंज हो गई तो लाजिम आता है जब किसी अकाउंट की साइड चेंज होता है तो वो रेक्टिफाई होता है डबल अमाउंट से, वो वैसे डबल बन जानी है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल होता है। तो इसमें आप देखें अली ने होना था क्रेडिट 10,000 से, जबकि वो हुआ है डेबिट। अब हम इसको अली को करेंगे तो क्रेडिट ही, लेकिन 20,000 रुपए से। एंट्री क्या बनेगी रेक्टिफाइंग, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट 10,000 से, और अली अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए से। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ लगी होगी। अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो साथ साथ चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब हम चलते, अगर आपको ये पहली समझ लगे तो समझिए अब आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि आगे वाली बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ ₹7,000 फ्रॉम दानिश। यहां तक हम राइट एंट्री लिख लें, क्योंकि परचेज हमने दानिश से की है तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू दानिश अकाउंट। परचेजेस ने 7,000 रुपए से डेबिट होना है, और दानिश को मतलब हमारा क्रेडिटर है, उसको हमने पैसे देने, क्योंकि परचेज हम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। अब सोचो कि परचेज रिटर्न बुक में परचेज के उल्टा है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का होता है क्रेडिट। इसका मतलब परचेज रिटर्न हुई होगी क्रेडिट, और जो कि दानिश है वो हुआ होगा डेबिट। इसका मतलब दानिश को उसने किया होगा 7,000 से डेबिट, और अकाउंट को जब पोस्ट किया होगा, और परचेज रिटर्न को उसने किया होगा 7,000 रुपए से क्रेडिट। अब आपको रॉन्ग एंट्री भी पता चल गई जो कि दानिश टू परचेज रिटर्न है, और राइट एंट्री भी पता चल गई जो कि परचेज टू दानिश है। अब इसको मुताबिक हम देखेंगे कंपेयर करके। अब देखो परचेजेस ने यहाँ पे डेबिट होना था लेकिन नहीं हुई, तो हम अब क्या करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, परचेजेस को डेबिट करेंगे 7,000 रुपए से। और अगर आप रॉन्ग एंट्री में देखें तो यहाँ पे परचेजेस रिटर्न क्रेडिट उसने कर दी है, क्योंकि वो परचेज रिटर्न बुक में ले गया, तो वहां पे परचेज रिटर्न जो है उसको क्रेडिट कर दिया होगा उसने। इसका मतलब है कि जो कि नहीं होना था, अब उसको खत्म करेंगे क्रेडिट को, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, मतलब परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो होगा वो भी डेबिट होगा 7,000 रुपए से। और अगर दानिश को देखें तो दानिश ने क्रेडिट होना था 7,000 से, लेकिन उसने 7,000 से उसको डेबिट कर दिया। अब हम दानिश को करेंगे तो क्रेडिट ही, लेकिन डबल अमाउंट से, क्योंकि उसकी साइड चेंज हो गई है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास क्या बनेगी इसकी, परचेजेस अकाउंट 7,000 से डेबिट होंगी, परचेजेस रिटर्न 7,000 से डेबिट होंगी, और दानिश अकाउंट जो है वो 14,000 रुपए से क्रेडिट होगा। ये होगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है कि परचेज ऑफ ₹4,800 फ्रॉम साद वॉज रॉन्गली पास थ्रू सेल रिटर्न बुक। आपने परचेजेस की हैं साद से, ठीक है। अब देखो परचेजेस जब आपने की है तो इसकी राइट एंट्री आप देखें, परचेजेस अकाउंट टू साद अकाउंट एंट्री होनी थी और रकम आनी थी 4,800। लेकिन हुआ क्या है, वॉज रॉन्गली पास थ्रू सेल रिटर्न बुक। खरीदी परचेज की गई है और चली किस में गई है, सेल्स रिटर्न बुक में। अब देखो सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होगा। उसका मतलब है उसने क्या किया होगा, सेल रिटर्न को किया होगा डेबिट 4,800 से, और पर्सन का जो नाम है जो कि साद है वो क्रेडिट हुआ होगा 4,800 रुपए से।
अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को, तो देखें परचेज ने डेबिट होना था, हुई नहीं हुई। तो अब हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 4,800 रुपए से। जबकि अगर रॉन्ग एंट्री में देखें तो इसके अंदर आपकी जो परचेजेज सेल्स रिटर्न है वो डेबिट हुई है, जो कि नहीं होनी थी, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न हो जाएंगी क्रेडिट 4,800 रुपए से। तो अब 7 का क्या करें जी, 7 को अगर आप देखें राइट एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट। तो वो तो क्रेडिट होना था और क्रेडिट हो गया। वो अलग बात है कि एंट्री गलत होने से वो आ उस जगह पे गया है, तो मीन्स के 7 का यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, यानी गलत होते होते ठीक हो गया। वो अलग बात है, क्योंकि उसके अकाउंट को तो सही पोस्ट हो गया ना, पोस्टिंग तो सही होगी उसके अकाउंट को। वो अलग तरीका है कि आनी जरा आप कह लेंगे दाएं हाथ से थी तो बाएं हाथ से आ गई है, लेकिन आई तो उसी जगह पे ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी को आ जाए कि दाएं हाथ से उठा के उसको वहां रख दो और वो बाएं हाथ से उठा के वहां रख दे, तो चीज तो वहां चली गई ना, लेकिन उसे तरीकाकार गलत अडॉप्ट किया है बस। तो इसका मतलब 7 जो है उसकी गलती नहीं है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी बड़ी सादा सी बनेगी, परचेजेस अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है सेल की गई है 6400 की लियाकत को। अब देखें, अब जब सेल की गई है तो इसका मतलब सेल की एंट्री हमारे पास क्या होती है, लियाकत की गई है, तो इसका मतलब लियाकत में डेबिट होना था और सेल ने होना था क्रेडिट। ये होगी राइट एंट्री। अब हुआ क्या है, वो रॉन्गली पास थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, वो परचेज रिटर्न बुक में ले गया है। अब देखो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट, तो उसने क्या किया होगा, लियाकत को उसने डेबिट किया होगा और परचेज रिटर्न को किया होगा क्रेडिट। अब इन दोनों को अगर देखें तो राइट एंट्री में लियाकत क्या हो रहा है, डेबिट, और रॉन्ग एंट्री में लियाकत क्या हुआ, डेबिट। तो लियाकत का तो खुद ही क्लियर हो गया, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राइट एंट्री में देखें सेल ने क्रेडिट होना था, जो कि नहीं हुई। इसका मतलब सेल को हम करेंगे क्रेडिट, और गलत क्रेडिट हुआ है परचेजेस रिटर्न अकाउंट, जो कि नहीं होना था, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। इसके अंदर राइट एंट्री जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो क्या बनेगी, परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बस यही बनेगी। और रकम कितनी आएगी, 6400 आ जाएगा। तो ये समझ लगी होगी। और उसके बाद लास्ट है 5वीं, चेक received from Ali of ₹100 has been debited in the cash book. कैश बुक में तो वो डेबिट हुआ, but the double entry has not been completed. अब देखो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब देखो जब चेक रिसीव होता है ना, तो क्या एंट्री होती है चेक रिसीव की, चेक रिसीव की। अब अक्सर लोग चेक को याद किया होता है ना बैंक के साथ, अक्सर लोग फिर याद करते हैं तो वो फिर बैंक ही लिख देते हैं। तो वो कहते हैं जी कि बैंक अकाउंट टू, जिससे चेक रिसीव है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अली से रिसीव है तो वो कहेंगे जी बैंक अकाउंट टू अली अकाउंट, जो कि गलत है। एंट्री जब चेक आपको रिसीव होता है तो बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ जाता ना। अभी आपको चेक रिसीव हुआ है, जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और अली अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अच्छा, वो कहते हैं कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई है, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पे ये रिकॉर्ड हो गई और रेफरेंस ऑब्वियसली अली का आया होगा। अली के अकाउंट को वहां पोस्ट होनी थी बाद में, जो नहीं हुई। ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा कि कैश बुक में वो ठीक रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन डबल एंट्री हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। तो मतलब कैश रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, लेकिन वहां से पोस्ट होना था अली के अकाउंट को, तभी तो होनी थी डबल एंट्री कंप्लीट, जो कि नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो हम करेंगे, तो उसमें आप देखो जरा, अली ने क्या होना था, क्रेडिट, जो कि नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अली को करेंगे क्रेडिट और सस्पेंस उसकी जगह डेबिट आ जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री का एक एस्पेक्ट मिसिंग हो तो सस्पेंस अकाउंट आता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ जो कि दूसरा नहीं हुआ, तो मतलब ऑब्वियसली डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे मिसिंग है एक एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई होगी ऑब्वियसली क्रेडिट ना लिखने की वजह से। इट मीन्स कि उसने वहां पे एरर के टाइम उसको लिखा होगा, जब उसको नहीं पता चला होगा तो उसने वहां पे सस्पेंस क्रिएट किया होगा। अब जब उसको रेक्टिफाई करेगा तो सस्पेंस को कर देगा डेबिट और उसकी जगह सही जो अकाउंट है वो आ जाएगा, क्योंकि जो राइट अकाउंट होता है वो सस्पेंस अकाउंट को रिप्लेस करता है। रूल पता है ना आपको। तो अब हम इसकी क्या एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट टू अली अकाउंट। ले जी, बस ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरे ध्यान से स्लो स्पीड के साथ इसको कोशिश की है कराने की। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर मल्टीपीडिया की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।